এখানে বিরোধী দলনেতা ছিলাম, বিজেপির একটা কার্যক্রম ছিল, আমি এসেছিলাম, ঢুকতে দেয়নি, করে দিয়েছি। জনগণ বিচার করে দিয়েছে। চিরদিন কাহারও সমান নাই যায়, যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। सर इतना दिन यहाँ पे कोई रिनोवेशन नहीं किया गया है, क्या कहेंगे सर? रास्ता भी पिछले सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम था। ये सब काम तो उनका नहीं करने का मकसद था। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ऋषि बंकिम चंद्र, कवि गुरु, ये सब काम उनका नहीं करने का, उसका एजेंडा में नहीं था। अभी राष्ट्रवादी सरकार आया, ये सब काम होगा। और वंदे मातरम का 150 साल भी चल रहा है। हम लोग बजट में डिक्लेयर किया है एक बड़ा म्यूजियम होगा, नेशनल लेवल का म्यूजियम, वंदे मातरम म्यूजियम। ये जो बहुत बारिश हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉब्लम है क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था? हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है। और बाकी तो पूरा मालवा क्लीन करने का काम तो नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन क्या सबको निकाल लिया गया है वहाँ से? नहीं, ये तो बोलना मुश्किल है। ऑपरेशन चल रहा है। ये NDRF और आर्मी जब बोलेगा तब कोलकाता पुलिस को मैं जानकारी दे दूँगा। ये मेरा बोलने का ठीक नहीं। दादा उद्धार कार्य देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है। हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है, एक सिटिंग जज की नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। হ্যাঁ, কালকে তো ডিস্টার্ব হয়েছে, কিন্তু আমরা টাচে আছি। উদ্ধার কার্য চলছে, পুরোটা ক্লিনিং না হওয়া পর্যন্ত এটা চলবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে সব চোর, ডাকাত, লম্পট, চিটিংবাজ, এদের সম্পর্কে আলোচনা না করা ভালো, জায়গা আলাদা আছে। আমি এখানে এসব কথা বলবো না। আমি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের, সাহিত্য সম্রাটের, বন্দে মাতরমের রচয়িতার, তার পূর্ণ জন্ম দিবস অর্থাৎ আবির্ভাব দিবস আমি এখানে এসেছি গ্রন্থাগার মন্ত্রী, বিধায়ক, আধিকারিকদের নিয়ে। এই প্রথমবার রাজ্য সরকার এখানে অনুষ্ঠান পালন করছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং গ্রন্থাগার দপ্তর এবং কলকাতা কর্পোরেশন মিলিতভাবে এই কাজটা আমাদের আজকে সকালের প্রথম কাজ।